Radhe Radhe to everyone. So welcome you all. Here we are solving linear algebra related questions where there is something related to linear algebra. So this is our first question. We have characteristic uh, characteristic polynomial of a square matrix A, then for which of the invertible matrix M the polynomial this is constant. Okay, now square matrix, then which of the following is following invertible matrix? So first of all we'll check. So here determinant is 1 invertible, 3 to just 6 minus 4 invertible, invertible and invertible. Now polynomial p x and p, then m minus m इनवर्स इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक है, ये होना चाहिए, मतलब एक होना चाहिए. तो एक हम लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ m इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ m इनवर्स. आइगन वैल्यूज निकाल के भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ विल सी, तो ये एंड ये इनका तो हमारा ट्रेस बिल्कुल सेम आएगा. इधर क्या है, हमारा ट्रेस ऑलरेडी ज़ीरो आ रहा है ना. हेयर आर ट्रेस इज ऑलरेडी ज़ीरो. तो अब यहाँ तो हमारे पास कुछ है नहीं ना कि हाँ ये इक्वल होगा या नहीं होगा. तो दिस वे इधर यू कैन डू इट बाय आइगन वैल्यूज एज वेल. तो फर्स्ट वाले की अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, मतलब 8 प्लस माइनस 64√60 ओवर 2. तो ये डिस्टिंक्ट हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 विच गिव्स 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 17 ओवर 2, मतलब ओवर 2. देन रेस्ट इज अवर दिस, तो प्लस माइनस लैम्डा थर्ड इसकी आइगन वैल्यू है ना. और इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी दिस 5 प्लस 16 प्लस 1 मीन्स लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो इफ विल यूज हेयर, तो यहाँ पे हमारा ये तो सेटिस्फाई कर लेगा, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग. ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बी एंड डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay. Now next question is M to R be the vector space over R of all 2 cross 2 matrices with entries this. Consider the linear transformation. Okay, तो हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बना लेते हैं. दैट वी विल बी 6a then 5a then minus 2 times a and then minus 1 times a. ठीक है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स विल बी 6 minus 12 5 minus 10 6 24 5 20 minus 2 4 minus 1 2 minus 2 minus 8 minus दिस. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा. कॉमन ले लेते हैं. फर्स्ट रो से 2, फिर सेकेंड रो से 4 और फोर्थ रो से 2. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 minus 3 5 minus 5 3 6 5 10 minus 1 1 minus 1 minus 1 minus 2. ठीक है,
ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। नाउ पी इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, तो इसमें हम रैंक निकालते हैं इसका, तभी हम निकाल पाएंगे, एल्स तो हाउ कैन वी कैलकुलेट। तो इसका जब रैंक निकालेंगे तो रैंक डायरेक्टली आई एम राइटिंग ये 0, 9, 0, 15, फिर 0, 0, 0, 6, तो 4 आ गया इसका रैंक, है ना। तो इट मीन्स फुल रैंक, तो यस दिस इज इन्वर्टिबल। नाउ ओके, तो हमारे पास जो फुल मैट्रिक्स था वो ये था। सो हेयर विल सी, तो आर ट्रेस विल बी 25। नाउ व्हाट वी कैन सी कि okay, now for this we have to find its eigenvalues, then only third and fourth option can be solved. So what we'll do, your A matrix, this A matrix, its eigenvalues are this will solve lambda square minus 5 lambda plus 4, 4 plus 2 6. So 2 and 3 are the eigenvalues of A matrix, and lambda B, its eigenvalues are lambda square minus 5 lambda minus 6 plus 10 plus 4 means 1 and 4. ठीक है, these are the eigenvalues. Now see, there is one of the eigenvalues 4, so obviously 4 minus 4 is 0, so how can we say that rank is 4? Cut. Now nullity of p minus 2i, so 2 is also there is an eigenvalue, 2 भी eigenvalue है ना, तो this cannot be also 0, nullity 0 नहीं हो पाएगी, that is why only A and B options are correct. Now next question is, consider the linear programming problem. This okay, देखो here ना two things are there. This question is from LPP, but there is one inverse matrix as well. सो x3, x2, x1 ये कोफिशेंट्स हम यहाँ देते हैं, मैट्रिक्स बना के देखते हैं। x3 1 0 0, देन x2 0 2 2, देन x1 1 0 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है हमें, b इन्वर्स। तो डिटर्मिनेंट इज 6, तो 1/6 लिख देते हैं, 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास, सो इसको निकालते हैं, तो ये हमारे पास ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 and 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे -2 आ जाएगा, फिर ये ये 2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस ये 3 आ जाएगा, और -2, तो ये भी हमारा -2 हो जाएगा, देन ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 -1/3, 1/3, 1/2, 1/3 एंड 0 -1/3 एंड 1/3। ये चीज़ हमारी कि ये 0 है, सॉरी। ठीक है, तो देखो दिस इज़ कंपेरेबल टू दिस मैट्रिक्स विच इज़ गिवन टू अस, तो यहाँ से हम अल्फ़ा निकाल देंगे, दिस इज़ 1, बीटा इज़ 1/3 एंड गामा इज़ 1/2. So this we have calculated. Now first two options, alpha 1 and 1 2,
yes, this option is correct. This is not correct. Now for second and third and fourth option, third or fourth option is given that PQR is optimal solution of the dual problem. So optimal solution. So for this optimal solution, let's learn some theory part also. Now when your basic variable, okay, and here it is dual variable, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फर्स्ट इफ वेरिएबल x1 x2 प्रेजेंट, ठीक है। तो स्लैक और सरप्लस इज 0 एंड सेकंड इफ स्लैक और सरप्लस इज प्रेजेंट, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेसिक में तो वेरिएबल्स वहाँ पे क्या होंगे, 0। वेरिएबल y1 y2 इट गोज ऑन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे स्लैक वेरिएबल्स है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल्स है y1 जो है वो 0 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसको चेंज करते हैं ड्यूल में, तो ड्यूल क्या हो जाएगा, मिनिमम w ले लेते हैं, सो इट विल बी 4p प्लस 12q प्लस 18r, इट इज p प्लस 3r, है ना, ऐसे होता है ना, ये वेरिएबल्स लिख देते हैं और ये आ जाएगा 2q प्लस 2r इज ग्रेटर देन 5 एंड व्हाट एल्स, your p is greater than 0, your q is greater than 0 and your r is also greater than 0. But look, our first variable is 0, which says that our p is 0, ठीक है, p हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट दे आर सेइंग अगर ये p हमारे पास 0 मिल गया तो यहाँ पे हमारा r कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 एंड इफ इट इज़ 1 तो q हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज 3/2। ईजी हो जाएगा हमें ये चीज़ें निकालना, ठीक है। तो p q आर दिस, तो थर्ड एंड फोर्थ में ऑब्वियसली फोर्थ इज करेक्ट एंड थर्ड इज करेक्ट एंड फोर्थ इज नॉट करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।